राजा पूरे राज्य में ऐलान कराते हैं कि जो भी डायनासोर का सर लेके आएगा वह उसकी शादी राजकुमारी से कराएंगे। यह सैनिक राजा की बात मान के घोड़े पे बैठ के डायनासोर का सर लेने के लिए निकल जाता है। और अब यह सैनिक घोड़े को लेकर सीधा डायनासोर की गुफा के अंदर चला जाता है और डायनासोर का सर लेके राजा के आगे डाल देता है। लेकिन यह देख के राजा बोलते हैं कि यह वो डायनासोर नहीं है, क्योंकि इसके सर पे 2 सींग है और उसके सर पे सिर्फ 1 सींग है। यह सुन के सिपाही वापस से डायनासोर का शिकार करने के लिए जाता है और घोड़े को लेकर सीधा डायनासोर की गुफा के अंदर डाल देता है। डायनासोर का सर लाके वापस से राजा के कदमों में डाल देता है और कहता है कि ये वो डायनासोर है। लेकिन यह देख के राजा बोलते हैं कि ये वो डायनासोर भी नहीं है, क्योंकि इसके सर के ऊपर सींग है लेकिन उस डायनासोर की नाक के ऊपर सींग है। यह सुनकर सिपाही वापस से डायनासोर का शिकार करने के लिए जाता है और डायनासोर का सर लाके राजा के पैरों में डाल देता है। लेकिन राजा यह डायनासोर भी नहीं बताते। यह सुनकर सिपाही वापस से डायनासोर का शिकार करने के लिए जाता है और एक और डायनासोर का सर लाके राजा के पैरों में डाल देता है। लेकिन राजा इस डायनासोर को भी मना कर देते हैं कि यह वो डायनासोर नहीं है। और अब सिपाही ने एक एक करके बहुत सारे डायनासोर को मार दिया होता है, लेकिन राजा हर बार मना कर रहे होते हैं कि यह डायनासोर नहीं है कह के। और यह सुनकर सिपाही बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। लेकिन तभी यह सिपाही एक और डायनासोर का सर लेकर राजा के सामने पहुंचता है और इस बार राजा बोलते हैं कि हाँ ये वही डायनासोर है। यह सुनकर सिपाही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी राजा कुछ सोचते हैं और इस सिपाही को बोलते हैं कि यह डायनासोर तो ग्रीन कलर का है, लेकिन वह डायनासोर तो पिंक कलर का था। यह सुनकर तो सिपाही के दिमाग की बत्ती घूम जाती है और सिपाही अपनी तलवार निकालता है और राजा का सर कलम करके डायनासोर के बीच में डाल देता है।